बुधवा बियाह किया, 3 महीना में बच्चा हो गया। सारा मोहल्ला वाला पकड़ा, बोला रे बुधवा 3 महीना में बच्चा है ही रे। बोला हाँ ठीक है। बोला बीवी से पूछे लगती, बीवी से जो पूछा तो बीवी बोली तोरा क्या कह जाओ। बोले बस्ती वाला बोली जी। तो बीवी कल के यहाँ बैठो सुनो समझावे जन, बस्ती वाला थोड़ा मजाक करिए, सुनो बैठो। तोर बियाह क्या महीना? तो बुधवा बोली 3 महीना। तो बीवी कल के हमर बियाह क्या महीना मिली? तो बुधवा कल की 3 महीना। तो बीवी कल के 3 कितना मिली? बोले हाँ 6 महीना मिली। तब बीवी समझल की फिर कि बच्चा कितना दिन में पैदा मिली? तो बुधवा बोली 3 महीना। तो बीवी कल की 6 दिन कितना मिली? बोले हाँ ठीक है 9 महीना में बच्चा पैदा मिली। बस्ती वाला मजाक कर जाती है, ठीक जा। देखिएगा जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसको बोलाइएगा इधर जाएगा उधर। अच्छा एक नाम और भी सुनिए, बेचनी। अच्छा देखिए जिस बच्ची का नाम बेचनी होगा पूरी जिंदगी बेचैन रहेगी। नाम का जात पर असर होता है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि नाम का ज़ात पर असर होता है, जिसका नाम जैसा होगा उसके अंदर में वैसे असरात पैदा होंगे। इसलिए अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लोगों माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। औलाद का हक यह है कि जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहली फुर्सत में उसका अच्छा नाम रखा जाए। ये बच्चे का माँ बाप के ऊपर में हक है। ये बच्चे का माँ बाप के ऊपर में हक है। आप नहीं जानते, मुफ्ती साहब से पूछिए ना, मौलाना साहब से पूछिए, इमाम साहब से पूछिए कि घर में मेरा बेटा पैदा हुआ है, बेटी पैदा हुई है, एक अच्छा सा नाम बता दी जिस नाम का माने सही हो और कुर्बान जाओ। यहाँ होता क्या है? यहाँ होता क्या? मुफ्ती साहब बस पूछना है, मौलवी साहब दादो बैठ लो जी, दादो लड़का मिली नाम रखी दा। बोला सुना कौन दिन चाहिए ना? बोले जुमा। बोले का नाम रखा जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, एतवार को पैदा हुआ बोले का नाम रखे एतवारी मियाँ। सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी। अब मंगल को बच्चा पैदा हुआ बोले का नाम रखे इधर मंगरू बजेती डमरू। अब बुध को जहाँ बच्चा पैदा हुआ बोले फाइनल नाम नाम रखे इधर बुधवा। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले। तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। पहले कुछ पैगाम है, कुछ बातें हैं नमाज के हवाले से मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज देना चाहती है, नमाज देना चाहती है। नमाज कहती है तुम हम पढ़ लो, तुम हमें अदा कर लो, अल्लाह तेरी रोजी में बरकत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। तुम हमें अदा कर लो, अल्लाह तेरी रिस्क को बढ़ा देगा। नमाज कहती है, फजर कहती है तुम हमें फजर में पढ़ लो, अल्लाह शाम तक तेरी हिफाजत फरमाएगा। ऐशा कहती है तुम हमें ऐशा की नमाज पढ़ लो, अल्लाह सुबह तक तेरी हिफाजत फरमाएगा। कुर्बान जाओ, हुजूर की हदीस है कि जब कोई किसान, जब कोई काश्तकार सुबह फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, बागीचे में चला जाए, बारी में चला जाए, जिस पौधे में हाथ लगा देगा अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है। हम नाअक्ल हैं कि हम फायदा नहीं उठाने जानते हैं, हम फायदा नहीं उठा रहे हैं। नमाज के बोलो, नमाज के बोलो ना काज আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। নামাজ के बोलो ना কাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। आखिरत
आखिरत की तैयारियों में से सबसे पहली तैयारी वो वक्त पर नमाज अदा करना है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, वो कब्र का वो मंजर होगा, अल्लाह अकबर कबीरा, जहाँ ना कोई खिड़की है ना कोई दरवाज़ा है। आप चीखोगे, आपकी चीखो पुकार को सुनने वाली कोई ज़ात नहीं होगी सिवाय रब के, रब्बे जुल जलाल के। कुर्बान जाओ, ये माँ बाप, ये भाई बहन, रिश्ते नाते, दोस्त अहबाब, सब के सब यही रह जाएंगे। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, आखिरत को समझो, दीन को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो, अल्लाह तेरा आखिरत सवार देगा। कब्र के मनाजिल आसान हो जाएंगे, हश्र के मैदान के सवाल आसान हो जाएंगे, और जन्नत में जाने का अल्लाह टिकट दे देगा। अच्छा, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह। कबूलियत की घड़ी है, हाथ उठाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत में महल बनाना ये हमारी बात नहीं है। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, रिवायत फरमाते हैं, और कुर्बान जाओ, हज़रत उस्मान गनी रावी हैं। हो बुखारी शरीफ की हदीस है। ये उस्मान कौन है? हज़रत उस्मान गनी दामाद मुस्तफ़ा है। अल्लाह के रसूल ने ये के बाद दिगरे दो दो बेटियों को निकाह में दिया है। हज़रत उस्मान गनी कौन है जिसको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला? हज़रत उस्मान गनी कौन है? बहुत बड़े सखी थे। और कुर्बान जाओ, हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु कि मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। सुभान अल्लाह। ए भाई, चाय वाला, थोड़ा सा निकल जाओ बेटा, धीरे से एकदम तुम साइड ले लो, अभी तो कुछ काम करना, फिर चले आना। उधर साइड में बैठ करके तुम भी तकरीर सुनो। तकरीर सुनोगे तो ऐसी दुआ कर देंगे कि चाय और ज़्यादा मीठी हो जाएगी। एक कंजूस बखील से एक नौजवान ने कहा, दादो चाह पिए हम फायदा जी की नुकसान जियो। तो बखील था, बोला सुनो, दोनों है, फायदा भी है नुकसान भी है। कल की रंग समझा दा तो दादो समझल की सुने, अगर कोई पिला दो तो फायदा जी, और कन्हो पिलाना पड़ी जाए तो नुकसान जी, बचते रहिए तेरा से। आखिरत की तैयारियों में से नौजवानों, ये ज़मीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, ये हवेली यही रह जाएगी, ये कोठी यही रह जाएगी, ये बिल्डिंग यही रह जाएगी। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। आओ दुनिया में रह के महल बना लो, जन्नत में महल बना लो। ये हमारी बात नहीं है, इमामुल अंबिया की बात है। इमामुल अंबिया ने फरमाया, एक बात याद रखो मुसलमानों, ये ज़मीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमान मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह जन्नत में उसके लिए आलीशान महल बनाएगा, घर बनाएगा। अब अल्लाह कैसा घर बनाएगा? अल्लाह बनाएगा तो कैसा बनाएगा? किससे बनवाएगा? फरिश्तों से? तो उलमा ने नुक्ता निकाला, नहीं फरिश्ते बनाएंगे, नहीं मलाइका बनाएंगे, नहीं। अल्लाह कहेगा मलाइका हटो, फरिश्तों हटो, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। अल्लाह अपने हाथों से आपका घर जन्नत में बनाएगा। कुर्बान जब वो घर कितना खूबसूरत होगा, वो महल कितना खूबसूरत होगा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाल्लाह। आमी ओनार जुन्ने 10 दुआ कर दो। कितना दुआ करेंगे? हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। कबूलियत की घड़ी है, मैं मुसाफिर आदमी हूँ, और कुर्बान जाओ, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल करता है। कोई सखी अपने माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर, अच्छा अल्लाह दोहरा सवाब देगा। जैसे नीयत कर लोगे, अल्लाह माँ बाप के कब्र में कब तक सवाब पहुँचाता रहेगा? जब तक इस धरती पर ये मस्जिद कायम रहेगी, अल्लाह क़यामत तक कब्र में माँ बाप को सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो आपसे वादा किया है जन्नत में महल देने का, घर देने का, अल्लाह उस घर की चाबी आपके हवाले करेगा। इसलिए कोई नौजवान है, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे, हम ज़्यादा चंदा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई ऐसा पहला सखी 5000 रुपये देने वाला हो, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, माँ और बाप के नाम पर लेने वाला, दे क्या कहते हैं कि चंदा देने वाला। पहला कोई नौजवान नकद है, नकद दे दो, नकद नहीं है तो इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दो, कल्ला कर कमेटी वालों के हवाले कर देना। फोन पे है, ये देखिए पहला भाई माशाल्लाह, ये नारे तकबीर,
आगे माशाल्लाह, इधर आ जाइए, सामने आ जाइए, आ जाइए, मुसाफा करिए माशाल्लाह। कमेटी वाले नाम लिखे भाई। अरे पहला नौजवान हमारा भाई तैयार हुए माशाल्लाह। दूसरा कोई नौजवान है भाई? दूसरा कोई नौजवान? 5,000 रुपये, ज़्यादा नहीं, हम ज़्यादा नहीं मांग रहे, आपसे 5 ही हज़ार रुपये मांग रहे हैं माशाल्लाह। है दूसरा कोई सखी है, कोई ज़मींदार है, कोई मकान वाला है, कोई दुकान वाला है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए दूसरा नौजवान उधर से आ गया। दूसरा नौजवान स्टेज पर माशाल्लाह, ये नौजवान